ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शब्बीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। नॉर्थ वेस्ट बरतानिया से सीनियर सहाफ़ी इब्रार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया के दौरे पर आए हुए पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा और हल्का नंबर 1 से कानून साज असेंबली के साबिक रुकन और आइंदा इंतखाबात में डडियाल आज़ाद कश्मीर से उम्मीदवार बराए असेंबली चौधरी अफसर शाहिद का बोल्टन पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इनके हमरा ब्लैक ब्रन के साबिक मेयर चौधरी जमीर खान, डिप्टी मेयर चौधरी ताहिर बरी, मानचेस्टर काउंसिल के डिप्टी मेयर चौधरी शौकत के अलावा मेंबर जिला मीरपुर के नंबरदार चौधरी खालिद मौजूद थे। इन तमाम रहनुमाओं के एजाज में राजा महमूद मटोरवी, चौधरी शहजाद डडेलवी और राजा रियासत खान ने इस्तकबालिया दिया। मुकर्ररीन ने आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन के हवाले से खिताब करते हुए कहा, तो ज़्यादा मालूमात रखते हैं इसके बारे में, क्योंकि मुजाहरे जो कर रहे हैं फ़लस्तीन के हक़ में, वो हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं और हमारा जमहूरी और इखलाकी हक़ बनता है कि फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे करें। लेकिन मुजाहरों की शक्ल में बेशुमार लोगों ने काम ऐसे भी किए हैं, गलत काम किए हैं, जो बरतानिया के कानून को इन्होंने मिस यूज़ किया है, जिसकी वजह से बरतानिया की हुकूमत और इनके अदारे एक्टिव हैं कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो कि गैर अखलाकी और गैर कानूनी जो गलत काम करते हैं उनको अगर पकड़ दकड़ करती है हुकूमत और अदारे, वो तो दुरुस्त है। अगर जो खासतन फ़लस्तीन के हवाले से मुजाहरे कर रहे हैं, अगर उनकी पकड़ दकड़ होती है तो वो गलत है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सियासत में ये समझता हूँ कि जमहूरियत ही वो वाहिद नुक्ता है जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को आगे की तरफ लेकर जा सकता है, और उसके लिए पीपल्स पार्टी दिन रात जमहूरियत को मजबूत करने के लिए अपना कोशिश तो लोगों का फैसला है। लेकिन लोग जिस तरह से पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, लोग जिस तरह से पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इजहार कर रहे हैं, उस हवाले से यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि अदला मसला कश्मीर ये पिछले हिंदुस्तान के 5 अगस्त के इक़दाम के बाद एक ख़ास महंगाई लेकर अभी मसला कश्मीर सामने आया है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारा इत्तेहाद और इत्तेफाक एक बार फिर दुनिया को इस बात पर मजबूर करेगा कि आदमी दुनिया ने जो हमसे वादे किए हैं कश्मीर में इस तस्वाब राय के हवाला से, वो उस पर अमल दरामद करेंगे और कश्मीरियों को ये हक़ देंगे वो अपनी तकदीर का आजकल जो सोशल मीडिया में चल रहा है कि आम आवाम जो मौत के खिलाफ मौत के खिलाफ जो कुछ चंद जर्नल हैं उनकी वजह से, उनके गलत फैसलों की वजह से ये दुनिया आवाम में और फौज में नहीं है असल में, वो उनमें मैं जो अपने इलाका से के हवाले से ये बात कर रहा था कि जो तहसील डडियाल है उसमें हमें जो हमारा कनेक्टिविटी जो एक दूसरे का जो यहाँ के जो डायस्पोरा लिविंग इन यूके उनका जो तल्लक और वास्ता ज़्यादा मजबूत इस वजह से हो सकता है कि उसका तालीमी निज़ाम को ज़रा बेहतर किया जाए। और हमारी डिमांड है कि वहाँ तहसील डडियाल में एक मिलिट्री मिलिट्री कैडेट कॉलेज होना चाहिए। आपने अभी कहा कि जो रियलिटी है उससे कश्मीर पर नहीं आए, बल्कि नहीं रियलिटी नहीं, लोग ये परसेप्शन ये है कि लोग कह रहे हैं कि क्योंकि जब नंगला डैम बना उसकी वजह से डडियाल और मीरपुर के गिरदनवा के लोगों को ज़्यादा इंग्लैंड में ये बात गलत है, क्योंकि हमारे लोग पार्टीशन से पहले से यहाँ मौजूद हैं। सारे इकट्ठे हुए हैं भरा सारे सुबह जितने भी इतने लोग नाम किस्मत अगर किसी नाम पर भूली गया तो मैं नाराज भी करा। मैं सारे जी इतने जनाब वेलकम भी करना तो सलाम भी मानी तरफ ज़्यादा सारे चीज़ सलाम। हम दूर से आए हैं, मैं उनको अपनी तरफ से बोल्टन कम्युनिटी की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। दिल तो ये चाहता है कि सबके नाम दूँ, क्योंकि यहाँ की सियासत के साथ भी उनका बड़ा गहरा तल्लुक है और उन्होंने अपनी मेहनत से ये तरक्की भी पाई है। लेकिन मादरत इसलिए कर रहा हूँ कि अगर किसी का नाम भूल गया तो फिर ज्यादती होगी। तो उसके बाद
मैं जनाब नंबरदार खालिद साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो तो कहते हैं कि मैं कौंसलर बना हूँ, मेरे ख्याल में तो वो इलेक्शन जीत कर असेंबली में गए हैं कि ये बताई है। मैं रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ऐसे मोहब्बत करने वाले दिल और दोस्त अदा किए जिनकी नज़र में मेरी कोई अहमियत या हैसियत है। मैं आज की इस मजलिस को पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोगों की मोहब्बत के सिंबल के तौर पर, अलामत के तौर पर लेता हूँ। यहाँ पाकिस्तान भी है, यहाँ आज़ाद कश्मीर भी है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.